तुलसी विवाह के दिन भूलकर भी ना करें ये काम, वरना पानी की तरह बह जाएगा पैसा। हिंदू धर्म में कार्तिक माह का बहुत ज़्यादा महत्व है। इस माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद जागते हैं। उनके जागने के बाद ही सभी तरह के शुभ और मांगलिक कार्य फिर से शुरू होते हैं। इसके साथ ही हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को ही तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह किया जाता है। मान्यता है कि तुलसी विवाह संपन्न कराने से कन्यादान के समान फल की प्राप्ति होती है और मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। साथ ही तुलसी जी और शालिग्राम की कृपा से विवाह में आने वाली बाधाएं भी दूर होती हैं। शादीशुदा जीवन में भी खुशियां बनी रहती हैं। ऐसे में हम इस वीडियो में जानेंगे कि तुलसी विवाह कब है और इसकी पूजा विधि और शुभ मुहूर्त क्या है, और साथ में यह भी जानेंगे इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि विष्णु भगवान का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आइए जानते हैं कि तुलसी विवाह कब है। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह किया जाता है। इस साल 2023 नवंबर को देवउठनी एकादशी है, इसीलिए 23 नवंबर को ही तुलसी विवाह मनाया जाएगा। इसी दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह किया जाएगा। आइए अब जानते हैं तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 22 नवंबर को रात्र 11:03 से शुरू हो रही है। इसका समापन 23 नवंबर की रात 9:01 पर होगा। एकादशी तिथि पर रात्रि पूजा का मुहूर्त शाम 5:25 से रात 8:46 तक है। आप चाहें तो इस मुहूर्त में तुलसी विवाह संपन्न करा सकते हैं। आइए अब जानते हैं तुलसी विवाह की पूजा विधि के बारे में। नंबर 1, तुलसी विवाह के लिए सबसे पहले लकड़ी की एक साफ चौकी पर आसन बिछाएं। नंबर 2, गमले को गेरू से रंग दें और चौकी के ऊपर तुलसी जी को स्थापित करें। नंबर 3, दूसरी चौकी पर भी आसन बिछाएं और उस पर भी शालिग्राम को स्थापित करें। नंबर 4, दोनों चौकियों के ऊपर गन्ने से मंडप सजाएं। नंबर 5, अब एक कलश में जल भरकर रखें और उसमें 5 या फिर 7 आम के पत्ते लगाकर पूजा स्थल पर स्थापित करें। नंबर 6, फिर शालिग्राम व तुलसी के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें और रूली या कुमकुम से तिलक करें। नंबर 7, तुलसी पर लाल रंग की चुन्नी चढ़ाएं। चूड़ी, बिंदी आदि चीज़ों से तुलसी का श्रृंगार करें। नंबर 8, इसके बाद सावधानी से चौकी समेत शालिग्राम को हाथों में लेकर तुलसी की 7 परिक्रमा कराएं। नंबर 9, पूजा संपन्न होने के बाद तुलसी व शालिग्राम की आरती करें और उनके सुख सौभाग्य की कामना करें। साथ ही प्रसाद सभी में वितरण करें। आइए अब जानते हैं तुलसी विवाह का महत्व क्या है। मान्यता है कि तुलसी विवाह करने से कन्यादान के समान फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए यदि किसी व्यक्ति की कन्या न हो तो उसे तुलसी विवाह करके कन्यादान का पुण्य जरूर कमाना चाहिए। जो व्यक्ति विधि विधान के साथ तुलसी विवाह संपन्न कराता है उसके मोक्ष प्राप्ति के द्वार खुल जाते हैं। साथ ही तुलसी और भगवान शालिग्राम का विधिवत पूजन करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए अब जानते हैं तुलसी विवाह पर क्या नहीं करना चाहिए। नंबर 1, नियमित दे तुलसी को जल। तुलसी के पौधे को रविवार, वीरवार और एकादशी के दिन पानी नहीं देना चाहिए। इसके साथ ही शाम के समय तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना चाहिए।
कहा जाता है कि जिन घरों में सुबह शाम तुलसी का दीपक जलाकर जल दिया जाता है वहाँ माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव उन पर बनी रहती है। नंबर 2, विष्णु की पूजा करते समय किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नंबर 3, गठबंधन के लिए लाल चुनरी और पीले कपड़े का ही लें। भगवान विष्णु की छवि के चारों ओर पीला भाग और तुलसी के पौधे पर लाल पक्ष रखें। नंबर 4, कन्यादान के लिए अपनी हथेली में कुछ अक्षत और दक्षिणा जरूर रखें और इसे भगवान विष्णु को अर्पित करें। नंबर 5, ध्यान रखें कि इस दिन तुलसी पर जल न चढ़ाएं क्योंकि देवी भगवान विष्णु के लिए निर्जल व्रत रखती है। नंबर 6, तुलसी की पत्तियां चंद्र ग्रहण, सूर्य के छिपने के बाद, एकादशी और रविवार के दिन नहीं तोड़नी चाहिए। इसीलिए विष्णु भगवान के भोग के लिए पहले से ही तुलसी तोड़ लें। नंबर 7, इस दिन गुस्सा ना करें और छोटे बड़े से मधुर वाणी में बात करें। नंबर 8, इस दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि चीज़ों से दूरी बनाकर रखें। नंबर 9, रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें और भोग विलास से दूर रहें। नंबर 10, तुलसी का पौधा लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि वह दक्षिण दिशा में ना हो, इसे अशुभ माना जाता है। नंबर 11, तुलसी का पौधा हमेशा गमले में ही लगाना चाहिए। कहा जाता है कि जमीन पर तुलसी का पौधा लगाने से अशुभ फल मिलता है। नंबर 12, अगर आवश्यक ना हो तो तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। घर में तुलसी के पौधे को ठीक से देखभाल करना चाहिए। नंबर 13, रविवार, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और सूर्यास्त के बाद तुलसी के पत्ते कभी नहीं तोड़ने चाहिए। नंबर 14, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा लगाया है तो उसकी उचित देखभाल करना जरूरी है। ध्यान रखें कि यह सूख ना जाए और यदि मर जाए तो तुरंत उसे स्थान पर एक नया पौधा लगाएं। सूखे पौधे को कूड़ेदान में न फेंकें बल्कि नदी में छोड़ दें। नंबर 15, तुलसी का अपमान नहीं करना चाहिए। जिस घर में तुलसी लगी हो वहाँ उसकी रोज पूजा करनी चाहिए क्योंकि यह माना जाता है कि इसे पूजने वाला व्यक्ति स्वर्ग में जाता है। नंबर 16, शिवलिंग पर तुलसी की पत्ती नहीं चढ़ाई जाती है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक जालंधर नाम का एक असुर था जिसे अपनी पत्नी की पवित्रता और विष्णु जी के कवच की वजह से अमर होने का वरदान मिला हुआ था, जिसका फायदा उठाकर वह दुनिया भर में आतंक मचा रहा था, जिसके चलते भगवान विष्णु और भगवान शिव ने उसे मारने की योजना बनाई। पहले भगवान विष्णु जालंधर से अपना कृष्ण कवच मांगा। फिर भगवान विष्णु ने उसकी पत्नी की पवित्रता भंग की, जिससे भगवान शिव को जालंधर को मारने का मौका मिल गया। जब नंदा को अपने पति जालंधर की मृत्यु का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ, जिसके चलते गुस्से में उसने भगवान शिव को श्राप दिया कि उन पर तुलसी की पत्ती कभी नहीं चढ़ाई जाएगी। यही कारण है कि शिव जी की किसी भी पूजा